हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली आज हम बात करेंगे पार्शियल मेनिसेक्टोमी के बारे में। पार्शियल मेनिसेक्टोमी क्या होता है और उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं और उसके लॉन्ग टर्म सीक्वेल क्या हो सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको परेशानी कर सकती है और जो हम रिपेयर नहीं कर पाए और मेनिस्कस को हटाना पड़ा तो लॉन्ग टर्म में आपके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बेसिकली जो मेनिस्कस होता है वो हमने ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये जो मेनिस्कस है ये 3 जोन्स में डिवाइडेड होता है, एक रेड जोन, रेड वाइट जोन और वाइट जोन। तो मेनिस्कस अगर आपका सिंपल टेयर है या एक सिंपल लाइन से फटा हुआ है तो उस केस में तो हम उसको रिपेयर कर देते हैं और वो हील होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट कभी कभी मेनिस्कस का कॉम्प्लेक्स टेयर होता है और वो छोटे छोटे पीसेस में होता है। अगर वो छोटे छोटे पीसेस में है तो हम उसको पूरा तो हटा नहीं पाते हैं, बट उसको हम बैलेंस कर देते हैं और जो पार्ट ऑफ इट है 25 to 30% जो मेनिस्कस था उसको जब हम हटा देते हैं तो वो पार्ट आपका हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो पार्शियल मतलब थोड़ा, मेनिसेक्टोमी मतलब निकालना, मेनिस्कस को निकालना। तो पूरा नहीं निकालते, हम फुल मेनिसेक्टोमी नहीं कर रहे, हम उसमें पार्शियल मेनिसेक्टोमी कर रहे हैं 25 to 30%। और जो मेनिस्कस होता है वो हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो बाहर का साइड होता है वो थिक होता है, तो आउटसाइड वाला जो मेनिस्कस होता है वो आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% मेनिस्कस रेड जोन में होता है और जैसे जैसे वो अंदर आता है वो ट्रायंगल शेप में बन जाता है। अंदर के साइड में सिर्फ 10 या 15% ही मेनिस्कस होता है और जो टेयर अगर आपका अंदर के साइड में या वाइट जोन में है उस केसेस में क्या होता है कि आपका 10 to 15% जो मेनिस्कस है वो ही हम निकालते हैं, पूरा नहीं निकालते हैं। बहुत बारी पेशेंट्स हमको कहते हैं सर आपने मेनिस्कस हटा दिया तो ये मेनिस्कस क्या वापस से रीग्रो हो जाएगा और उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप निकाल दिया तो हम क्या करें अभी। तो जो हमने पार्ट निकाल दिया है वो वापस से रीग्रो नहीं होता है, बट आपका 75 to 80% मेनिस्कस जो है वो इंटैक्ट है। डेफिनेटली जो पार्ट निकाला है उसका कोई तो रोल था बॉडी में, ऐसा नहीं है कि वो बिना रोल के ही अपने बॉडी में डाला हुआ था भगवान ने, तो उसका रोल था बट वो हम रिपेयर नहीं कर पाए इसलिए हटाना पड़ा। तो आपके जो केस में मेनिस्कस कितना निकाला है उसके हिसाब से आपकी चीज़ें चेंज हो जाएगी, आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। अगर 10 to 15% ही निकला है तो कोई आपके डिफरेंस नहीं आएगा एक्टिविटी में, आपका जो नी है वो ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल परफॉर्म कर पाएगा। बट अगर आपका 30-40% मेनिस्कस निकाल दिया है तो आपका ऑलमोस्ट 50% मेनिस्कस पे काम कर रहे हो और 50% मेनिस्कस नहीं है। मेनिस्कस शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जो घुटने पे कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है। वो कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे खराब होती है, पर अगर आपने उसका ध्यान रखा है कि आपने आलती पालती कम मारी है, उकड़ू कम बैठे हैं, सीढ़ी उतर चढ़ कम रखी है, रनिंग जॉगिंग जंपिंग जिसके ऊपर शॉक एब्जॉर्बर का काम जो पड़ता है वो कम रखे और नी की एक्सरसाइजेज रेगुलरली रखी है, तो ये पार्शियल मेनिसेक्टोमी के बाद भी आपका घुटना नॉर्मल बिहेव करेगा। बट अगर आपने ये नहीं रखा है तो डेफिनेटली आपका जो घुटना 65 साल में या 70 साल में ख़राब होने वाला था वो 5 साल पीछे 60 साल में ख़राब होने की गुंजाइश रहती है। हमको निकालने में या मेनिसेक्टोमी करने में कोई मज़ा नहीं आता है। जब भी हम मेनिस्कस को निकालते हैं हमें बहुत दुख होता है एज अ सर्जन कि हम उसको क्यों निकाल रहे हैं, बट हमारा काम होता है कि जितनी भी नियर चीज़ों को रिपेयर कर सके उतना हम करते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मेनिस्कस को भी हम रिपेयर करने का ट्राई करते हैं, बट कभी कभी पार्ट ऑफ इट या छोटा छोटा फ्लैप जो होता है जो हम रिपेयर नहीं कर पाते उसको हमको हटाना पड़ता है। तो उस केस में अगर होता है तो आपको बताना ज़रूरी है कि ये संभावना होती है और ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू सो मच। आपको इस वीडियो द्वारा पार्शियल मेनिसेक्टोमी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। आपको कोई भी मेनिस्कस इंजरी हो या उसकी रिपोर्ट शेयर करनी हो तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें और जयपुर आए ताकि हम इसको ठीक कर सकें। थैंक यू सो मच।